हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर जो मेरा आपको मिला था वो ये वाला था। अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था और ये चैप्टर 3 घंटा 49 मिनट यानी लगभग 4 घंटे का पहुंच गया था, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और हमारे एनसीईआरटी के तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको करा दिए विद प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इस लेक्चर के आखिरी में जाकर मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई या बहन, हम एक ही लेक्चर के अंदर और प्यारे प्यारे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर चला जाएगा। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ ही ये चैप्टर अधूरा है अगर हम सिर्फ ये वाला लेक्चर देखते हैं, तो ये वाला भी ऑब्वियस सी बात अधूरा है। लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा ज्ञान है और मेरे अनुसार आपने फॉर्मूले को समझा है। मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस वन शॉट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए, मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने किसी हद तक इस प्रॉब्लम को इस वन शॉट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की है। कमेंट जाकर पढ़ना, बच्चों ने फील किया है हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने यहां कराए थे। बच्चों ने कहा नहीं सर एक दो से तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़े और कराए जाए। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, ऑल्दो मैं प्रॉमिस में ये 2 हफ्ते था, मैंने अगले हफ्ते बोला था, मैं 4-5 दिन लेट हो गया, आई नो दैट। बट एक्चुअली क्या है ना, एक जो चैप्टर एक जो चैनल होता है ना, उसका एक कैलेंडर बनता है कि अब कौन सा लेक्चर जाएगा, अब कौन सा लेक्चर जाएगा। मैंने वहां भी कहा था, मैंने टीम से कोशिश भी की ये करवाने की, ऑल्दो कंपनी मेरी है लेकिन मालिक मैं नहीं हूं, मालिक टीम होती है हमेशा। ठीक है ना। तो टीम से मैंने कोशिश की कि भैया डाल दो, उन्होंने नहीं डाला, तो मैं भी थोड़ा मस्सा हो गया। फिर मैं अब आज इसको शूट करके आज ही डाल रहा हूं। ठीक है ना। तो आज ही मैं शूट कर रहा हूं। आज दिनांक शायद 5 अगस्त हो गया है, 5 अगस्त है, यस 5 अगस्त हो गया है। और आज ही आपको शायद मिल जाएगा या कल मिल जाएगा, शायद कल मिल जाएगा क्योंकि एडिटिंग में भी थोड़ा समय लगता है। चलो भाई, तो कहानी क्या है कि अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे और बेहतरीन तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली हैबिट होगी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि अगर आपके स्कूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए गए हैं तो उसमें से ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पलर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पलर के नहीं भी हैं, बाहर के भी क्वेश्चन है, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है और पेपरों में पूछे जाते हैं। आप फील करोगे, नहीं देखोगे तो रिग्रेट करोगे। चलो शुरू करते हैं। एक सेकेंड भाई, बड़ी आवाज गूंज रही है, वॉशरूम का गेट बंद कर दिया। कॉस अल्फा, ये वही वॉशरूम है जो लास्ट दफनाई थी, जहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा दो वैल्यूज दे रखी हैं और आगे क्या रखा है, अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल, यानी दे लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। गॉट इट। तो अल्फा माइनस बीटा को π/3 प्रूफ करना है। देखो अब यहां कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना, हमें प्रूफ करना है कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो π/3 है। तो अल्फा माइनस बीटा अगर π/3 है, एक सेकेंड, हाँ ये ले। तो देखो हम यहां पे बात कर सकते हैं या तो साइन अल्फा माइनस बीटा की, या हम बात कर सकते हैं यहां पर कॉस अल्फा माइनस बीटा की। समझो, या तो हम बात कर सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा या कॉस। अब वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैंने ले लिया कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा, फॉर्मूला देखो याद करना ही पड़ेगा, प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है जी। चलो अब इसकी वैल्यू मुझे पता है 13/14 है और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 1/7 है। अब हमें बात करनी है साइन अल्फा की। वन शॉट में मैंने आपको सिखा रखा है कि कॉस अल्फा से साइन अल्फा कैसे निकाले। ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं 21 टफेस्ट क्वेश्चन, नहीं, 21 इंपॉर्टेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टफ एंड इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जी कॉस अल्फा हमको दिया हुआ है 13/14, ठीक है ना। तो अब साइन अल्फा क्या हो जाएगा भैया, बेस हो गया है 13, हाइपोटेन्यूज हो गई है 14, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया 196, और ये आ गया 169, ऐसा ही होता है ना। 14 का स्क्वायर कहाँ गया मेरा यंत्र, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 169 27 आ गया, कह सकते हो 3√3 आ गया। तो मेरा यहां से जो साइन अल्फा बना वो बना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आ गया बेटा, शो कर देंगे, यहां आ गया 3√3 डिवाइड बाय 14। सेम गोज फॉर साइन बीटा। नाउ जो मेरा कॉस बीटा है,
जो मेरा कॉस बीटा है वो गिवन है मुझे 1/7। तो मेरा बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 7। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √48। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √48। तो √48 के प्राइम फैक्टर कर लो भाई, ये तो 27 था तो याद था, ये आ गया 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, तो यानी ये आ गया 4√3। ऐसे निकाल लेते, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, पेयर पेयर 2 2 जा 4 और एक अंदर रह गया 3। तो यहां पर आ गया भैया परपेंडिकुलर यानी 4√3 डिवाइड बाय 7। तो ये आया 13 अपॉन में 14 7 जा 98 प्लस 12 3 जा 36/98। तो ये कितना आ गया भैया, यह आ गया 49/98। तो यहां पर आया भैया cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब cos अल्फा माइनस बीटा, cos में वैल्यू हाफ कब होती है, π/3। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई π/3। यही आपको साबित करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्ट टू वार्म अप एक क्वेश्चन लेकर आया जो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में देख, तुमको पता ही है यार, मैं ऑफलाइन टीचर हूं, ठीक है जी, और ऑफलाइन में हमारे पास बैच में 70 से लेकर 80 बच्चे होते हैं और हर साल होते हैं। एक ही बैच पढ़ाता हूं मैं ऑफलाइन में, क्लास 11 का। मल्टीपल बैचेस वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ क्योंकि ऑनलाइन पे भी टाइम देना होता है। तो 70 बच्चे जो फुल कैपेसिटी पे हमारा बैच फुल होता है, तो वहां पे बच्चों के यूटी होते हैं और मेजॉरिटी बच्चे अपना पेपर दिखाने आते हैं कि सर ये मेरा यूटी का पेपर था या पीरियोडिक का पेपर था, और अभी मिड टर्म होगा तो मिड टर्म। और पास में भी मैंने 19 साल से पेपर देख ही रहा हूं। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज के इन 21 क्वेश्चनों में बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फंसेंगे और प्रीवियस जो मैंने वन शॉट बनाया था उसके अंदर से भी फंसेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा एक पावर पैक अब तुमको मैंने ये चीज दे दी है, अब ढंग से एक बारी पढ़ लेना, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो tan अल्फा और tan बीटा, अब जैसे यहाँ cos अल्फा cos बीटा दे रखा है, सिमिलरली tan अल्फा tan बीटा और यहाँ π/4 पुट करना है। ऑब्वियस सी बात है, cos और cos आएगा, cos और sin आएगा, तो या तो cos का फॉर्मूला लगेगा या sin का, वो आप देख लेना, चॉइस इज योर। sin का भी लगा सकते हो cos, क्योंकि cos के फॉर्मूले में भी cos और sin दोनों इन्वॉल्व है, sin के फॉर्मूले में भी sin और cos दोनों इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन tan के फॉर्मूले में सिर्फ tan इन्वॉल्व होता है। तो यहां पे अगर tan अल्फा tan बीटा है, तो मैं यहां पर जो फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा वो यूज करना चाहूंगा tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मुझे याद है, tan A प्लस tan B डिवाइड्स बाय 1 माइनस tan A tan B। तो ये दो सेम प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है जी। m अपॉन में m+1 प्लस 1 अपॉन में 2m+1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस m अपॉन में m+1 और 1 अपॉन में 2m+1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस एलसीएम लेंगे, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m+1 डिवाइडेड बाय m+1 2m+1 होल डिवाइड बाय एलसीएम m+1 2m+1 माइनस m होल डिवाइडेड बाय m+1 2m+1। अब देखो कुछ भी नहीं किया यार, एलसीएम लिया और काटा पीटी चालू हो गई, कट गया। क्या आया देखो, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ऊपर आया 2m स्क्वायर प्लस 2m+1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोलोगे, यकीन मान लो आपका आंसर आएगा 2m स्क्वायर 2m+1। चलो मुझे पता तुमको यकीन नहीं होगा, यकीन तो होगा वैसे, इतना तो ट्रस्ट करते ही होगे, लेकिन ये क्यों नहीं दब रहा। हाँ, तो एक बार इसको सॉल्व करो, जल्दी से करो, जल्दी से रफ में जाओ, मल्टीप्लाई करो, -m करो, यही मिला, मिला कि नहीं मिला, थम्स अप दो, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो tan अल्फा प्लस बीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 के बराबर आ गया। तो tan 1 कब होता है, π/4 पर होता है। तो ये आ गया tan π/4। कुछ बच्चे tan से tan काट देते हैं, काटते नहीं है, इंप्लाइज दैट का साइन डालेंगे, तो π/4 की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा, और यही आपको साबित करना था। तो दोनों सेम जॉनर के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक है हमारा कॉस साइन की फॉर्म में, एक है tan की फॉर्म में, तो दोनों को अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, प्रूव दैट tan a प्लस बी कॉट a माइनस बी, ये आ गया।
ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कॉट का फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो भी काम हो जाएगा। देखो ये आया tan a प्लस बी और ऊपर जाकर ये हो जाएगा tan a माइनस बी। चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, tan a माइनस बी। जरूरी नहीं है कॉट में इन्वॉल्व रहना, जबकि कॉट का आना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी होल डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि tan होता है साइन बाय कॉस। सर हम यहां पे सीधा ही tan का फॉर्मूला लगा दें? देखो लगा तो सकते हो, लेकिन आपको पता ही है कि हमें आंसर चाहिए साइन और कॉस की फॉर्म में, पहला पॉइंट। दूसरा, बाद में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले ही कर लो। हाँ, tan का लगाने के बाद आप कन्वर्जन कर सकते हो साइन कॉस में, तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। यह आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइड बाय, क्या आया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इधर आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब बस मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो। ये आया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय ये आया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। मजा आ रहा है? ठीक है जी सर, लेकिन प्रूफ तो ये नहीं करना, प्रूफ में ऊपर चाहिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यानी कॉस नहीं चाहिए। लेक्चर में बताया था जो नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर दो, कितनी देर लग रही है, उसको कन्वर्ट कर दो। देखो ये आया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि मुझे ऊपर सिर्फ साइन चाहिए। कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दोनों कॉस को मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमको बहुत कुछ हेल्प करेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, 10 से बताते हुए आ रहा हूं। प्रूफ करने वाले को जरूर फॉलो करें, आंख बंद करके चलते ना रहे। देखो नीचे कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो इसको तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए चाहिए, मैं चेंज नहीं करूंगा। यहां लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर बी चाहिए। मुझे साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में आ गया साइन स्क्वायर। तो मतलब जो चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई। ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होल डिवाइड बाय, होल डिवाइडेड बाय, क्या आ रहा है भैया? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। बस अगर आपने सब जान लिया तो सब कट जाएगा। देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, आपका आंसर आ गया। सिंपल है। क्या आया बेटा? देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हेंस प्रूव्ड। चलो अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ये लिख सकते हैं, ओनली टू सॉल्व एमसीक्यूज। लिख लेना कहीं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये एमसीक्यू में बड़ा काम आएगा, जेई के अंदर बड़ा काम आएगा आपको, ठीक है जी। ऑल्दो मैंने कभी जे दिया नहीं है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, लेकिन बच्चे आकर बहुत बताते हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला फलाना इंस्टीट्यूट ने हमको बताया है, या ये वाला फॉर्मूला जो आपने बताया है ये बहुत ज्यादा हमारे जो डीपीपी हम सॉल्व करते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं वहां काम आता है, और इवेंचुअली आगे
जाकर जब वो जेई मेंस और एडवांस देते होंगे वहां भी काम आता होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, कन्वर्जन, ठीक है ना। चलो, तो प्यारा क्वेश्चन था। फिर आता है a प्लस बी पाई बाय 4 है। अब देखो ना, लगभग लगभग एक ही दौर के क्वेश्चन चल रहे हैं। a प्लस बी पाई बाय 4 है, प्रूव ये करना है, तो ये मैं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने पहले भी करा रखा था। तो बेटा आप देखो, मुझे ये परफेक्ट 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने थे, पहला बात। दूसरी, जो बच्चा वाला लेक्चर नहीं देखेगा तो फिर भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर जो पिछले लेक्चर में कराया ना, 2 ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 2 या 3, 2 ही होंगे शायद, उनमें से ही एक है। शायद पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक है ना। चलो, घबराने वाली बात नहीं है। तो अलग तरीके से इसको कराने की कोशिश करते हैं, एकदम अलग तरीके से कराते हैं। वहां पर मैंने अलग तरीके से कराया था, यहाँ अलग तरीके से, जहां तक मुझे याद है। एक्चुअली हम इतनी सारी क्लासेस लेते हैं, भूल ही जाते हैं कौन से में क्या कराया था। चलो, अब जैसे यहाँ पर है सॉल्यूशन, प्रूफ की बात चल रही है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है भैया, पाई बाय 4। तो दोनों तरफ पहले तो tan ले लो, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसको इधर ले आओ, ध्यान से देखना, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है। लेकिन मुझे प्रूव करना है 2, और यहां फैक्टर होने चाहिए। तो मैं यहां क्या करूंगा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात यह है, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स। मैंने पहले शायद आपको क्या कराया, ये निकल गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसका LHS मल्टीप्लाई कर लो और ये वैल्यू डालोगे तो 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन वो भी तरीका ठीक है। अब जब प्रूफ दैट आता है तो हम पूरा प्रूफ भी कर सकते हैं। 1 दोनों तरफ ऐड करना है, तो 1 प्लस tan a tan b tan a tan b, और इधर भी आ गया 1 + 1, इधर भी आ गया 1 + 1। ध्यान से देखो, इसको कॉमन ले लो और इनमें से कॉमन ले लो। यहां से तो 1 कॉमन आ गया, 1 + tan a, यहां से tan b कॉमन आ गया, फैक्टराइजेशन, यह आ गया 1 + tan a और इक्वल्स टू में आ गया 2। तो अब एक फैक्टर बन गया 1 + tan a, जो ये कॉमन आया, और जो बच गया वो था 1 + tan b, इसकी वैल्यू 2 आ गई, हेंस प्रूफ। तो आप डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हो। पता नहीं कितने बच्चों के ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सही है जी, ये वाला आप खुद करेंगे, ये वाला आप खुद करेंगे, सेम है, बस यहां पर cot a + b का फॉर्मूला लगाकर फिर वही एडिंग 1 बोथ साइड, सेम डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। बस यहां पर क्या करना, cot a + b का फॉर्मूला लगाना प्लीज, ठीक है जी। और यहां पर आ गया cot पाई बाय 4, वो भी 1 ही होता है। क्लियर, प्यारा क्वेश्चन है। चलो भाई, मुझे तो काफी अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। शायद ये वाला क्वेश्चन भी, शायद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, देखते हैं। नहीं कराया तो देख लो, करा लिया तो दोबारा देख लो। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है इतने बड़े क्वेश्चन को। तो यहां से हम पिक करेंगे अपना RHS, कॉस स्क्वायर a - b प्लस कॉस स्क्वायर b 2 cos a - b cos a cos b। अब जब हमें प्रूव ही साइन करना है तो पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लो। पहले देखो cos a - b का फॉर्मूला डाल दो, क्या आया भैया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर b, इधर आया भैया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, साथ में आ गया cos a cos b। बहुत ही बढ़िया, फॉर्मूला ही लगाया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। अब यहां होल स्क्वायर ओपन करूंगा बस, ये आया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b
प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बी साइन ए साइन बी। मेहनत वाला काम है, एक जगह फॉर्मूला लगेगा फिर सब कट कटा के वही आंसर आने वाला है आपके पास। सिर्फ मेहनत करने वाला काम है ये, डरावना क्वेश्चन लगता है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे -2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और -2 साइन स्क्वायर साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। अब देखो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी -2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां से बचा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1 - 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साथ में बस ये बच गया एक कॉस स्क्वायर बी। प्रूफ मेरे को क्या करना है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर ए प्रूफ करना है तो बस कॉस को हटा दो, यह आ गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करो इनको, यह आया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी -1 प्लस साइन स्क्वायर बी, समझ रहे हो, और प्लस साइन स्क्वायर ए और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, ये और ये खत्म, 1 से 1 खत्म, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी खत्म, बचा क्या है बेटा साइन स्क्वायर ए, यही हमारा एलएचएस था, हेंस प्रूव्ड। मतलब कहने की बात यह है, मेहनत वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली पुअर। सिर्फ हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया खोल दिया, यहां आके हमने डिसाइड किया कि हमारा एलएचएस जो हमें प्रूफ करना है वो साइन में है, तो हमने तीनों कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कट गया। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, थम्स अप, हैशटैग यस सर, हैशटैग यस सर, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं तुम्हारे। फिर आ गया बड़े एंगल को छोटे एंगल में तोड़ना। हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था कॉट 3x वाला, tan 3x वाला, तो बड़े एंगल को छोटे एंगल में ब्रेक करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और अच्छा, इस लेवल के मैंने और भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, जैसे tan 70 जो है वो tan 20 और 50 है, तो 70 को 20 और 50 में तोड़ दो, 70 को 20 और 50 में ब्रेक कर दो, तोड़ो 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 तोड़ो, 70 को 20 और 50 में। तो बड़े वाले एंगल को दो छोटे एंगल में बस तोड़ना है, यह आ गया 20 और यह आ गया 50। अब tan 70 जो है वो तो यही रहेगा, यहां फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस tan A tan B, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया tan 70 माइनस tan 70 tan 20 tan 50 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 50। अब जब भी मैंने आपको कहा था कि ऐसे दो एंगल्स आ जाएं जिनका सम 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो, 450 हो, तो समझ लेना पंगा है कहीं। और इस पंगे को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, किसी भी एक को चेंज करके, तो यहां पर आया tan 70, इस tan 70 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 20। 70 को 90 माइनस 20 तो लिखा जा सकता है ना, कोई एक को बदलना है आपने, बाकी सब एज इट इज, कोई एक को बदल लेना। अब tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यह आया tan 70 माइनस कॉट 20 tan 20 tan 50 tan 20 tan 50।
अब कॉट से tan कट जाता है, 11th वाले हो इतना तो पता ही होगा, कॉट होता है 1/tan, tan से tan कट गया तो 1 आ गया, और ये वाला माइनस tan50 वहां चला जाएगा, तो मेरे tan70 की वैल्यू आ गई है tan20 प्लस ट्वाइस ऑफ tan50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही प्रूव करना था। ठीक है जी, अब मुझे नहीं पता है मैंने पहले कराया नहीं कराया, लेकिन 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो उनमें से ये एक है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन कराए थे, मुझे मालूम है, लेकिन लास्ट तक आते आते मुझे लगा कि अभी हम नए क्वेश्चन और नहीं करने चाहिए, हमें वो वाले क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा टटोलना चाहिए। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलो भैया, हाँ जी, आओ भैया आगे आते हैं। 11 और यहां 56 है, क्या है 56, तो 56 को 11 में तोड़ोगे कैसे? देखो, अब बड़े एंगल को छोटे में तोड़ना, लेकिन छोटा तो एक ही एंगल दिख रहा है। अब हमको 45 क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमें पता है 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो tan 56 को हमने ब्रेक किया 45 प्लस 11 में, ये आया tan 56, tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B, ये आ गया। ये हो गया बेटा हमारा tan 45 1 होता है, और ये आ गया sin 11 बाय cos 11, ये भी 1 होता है, sin 11 बाय cos 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, cos 11 प्लस sin 11 डिवाइड बाय cos 11, cos 11 माइनस sin 11 डिवाइड बाय cos 11, cos 11 से cos 11 कट जाएगा, cos 11 प्लस sin 11 डिवाइड बाय cos 11 माइनस sin 11, ये प्रूफ करना है। तो बड़े एंगल को छोटे एंगल में तोड़ने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी उनमें से एक है एनसीईआरटी में, ये भी उनमें से एक है, तो इनमें से एक मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। जैसे 8 थीटा को आपने ब्रेक करना है 6 और 2 में, दिख गया ना बेटा? एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। tan इसको तोड़ दिया 6 थीटा प्लस 2 थीटा में। सर मुश्किल वाले भी आएंगे क्या? भाई देखो मुश्किल वाले भी हैं भाई, चिंता मत करो, ऐसे ऐसे मुश्किल वाले क्वेश्चन भी हैं, ये देखो ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये ऐसे ऐसे मुश्किल वाले क्वेश्चन भी हैं, मजा आएगा तुमको, ठीक है ना? चिंता मत करो। अभी इसको ब्रेक करो, tan 8 थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा, थोड़ा बेटा ये आ गया tan 8 थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस tan 6 थीटा tan 2 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को इधर ले आओ, इसको वहां ले जाओ, हो गया काम, एक फॉर्मूला डालना था बस। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, मैंने एक बारी भी नहीं कहा कि मैं आपको मुश्किल मुश्किल, अरे मुश्किल है ही कहां, मुश्किल बचा ही कहां अब हमारे लिए। ये हो गया भैया, सही है जी, सिंपल है। तो हमने बस ब्रेक किया और काम हो गया। बड़े एंगल को छोटे में तोड़ा, ये वाला तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? बड़ा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? बड़ा एंगल 45 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो 45 को तोड़ो, जल्दी करो, मैं आपकी वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। tan 45 को तोड़ दो 30 प्लस 15, करो भैया जल्दी से करो, आई होप करेंगे सारे बच्चे। ये बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये हो गया tan 30 प्लस tan 15, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करा रखा है, तो मुझे लगता है आपसे हो गया होगा। अब कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो सारे वही क्वेश्चन है, नहीं भाई, जो हमने छोड़े थे देखो, बस अब अगला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होने वाला है जो हमने छोड़े थे। ये तो एनसीईआरटी का, इसको हटाओ, ये तो एक्स्ट्रा रखा है, मैंने पहले हटा दिया था इसको। हाँ जी, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ये वही वाले हैं जो हम लोगों ने उस समय छोड़ दिए थे। वार्म अप करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया, और ताकि एक ही जगह हमारे पास सारे वो क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसको उधर पटको, तो 1 इज इक्वल्स टू tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 इंटू 50, सही है जी।
तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में था, ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये वाला शायद नहीं था, ठीक है, ये वाला भी नहीं था और ये वाला भी नहीं था, पता नहीं। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन अभी वो किए, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया बड़े एंगल को छोटे में ब्रेक कैसे करना है। अब आते हैं कमर सीधी कर लो। अब इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जलूल जलूल आएगा, जो शादी में होता है ना, मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, तो ये भी ऐसी क्वेश्चन बोलते हैं भाई कि ये कहते हैं पेपर में जलूल आएंगे, ठीक है ना। 1/16, 1/16, 3/16, ये भी लगभग वही क्वेश्चन है। और आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाता हूं, रुको, जैसे ये आ गया 1/8 और ये आ गया 1/4, 3/4 और ये भी ऐसा ही आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा। तो कहानी क्या है, ये लगातार ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो तुम अभी कर करके बोर हो जाओगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मतलब बहुत, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है भाई साहब, ये तो पुट कर दो। अब मेरा स्टाइल क्या है, अब मेरा स्टाइल क्या है, बड़े वाला एंगल आगे रखना है। ये तो बात तुमको समझ में आ गई होगी वन शॉट देखने के बाद। तो बड़ा वाला एंगल क्या हो गया भैया हमारा cos 80, फिर आया cos 40, फिर आया cos 20। बहुत ही बढ़िया। अब यहां कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, आपको याद होगा सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी हम लोगों ने किया था, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, जहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। वहां एक क्वेश्चन था, यहां बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो क्या है, cos A cos B का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 cos A cos B का बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारे मतलब एक तो है ही है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहां पर हो जाएगा 1/4, 2 cos 80 cos 40 cos 20। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यह आ गया cos 20, मल्टीप्लाई करो। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, साथ में आ गया cos 20 और यह आ गया cos 40 cos 20। अब यहां फिर फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा भाई साहब, फिर वही काम। तो 1/8, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां आ जाएगा 2 cos 40 cos 20। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझ में आने चाहिए एक बारी। यह आया cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos 40 ओ माइनस बी तो 20 होगा ना, A माइनस बी, cos 20 से cos 20 कट जाएगा, 1/8 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/16। यही मेरा आंसर है। कहानी क्या है, बस अब देखो cos 60 था तो 1/2 लिख दिया, बड़े वाला एंगल मेरी चॉइस रहती है हमेशा आगे रहे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ताकि फॉर्मूला क्रिएट कर पाऊं। ये एक क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ऐसे 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो अब जैसे sin 10 आ गया, sin 30 आ गया, sin 50। अब sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, बड़े वाला एंगल आगे रखेंगे, यह आया 70, यह आया 50 और यह आया 10। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, हाँ 2 नहीं होगा, -2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 sin A sin B का कोई फॉर्मूला नहीं है, -2 sin A sin B का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां पर आया 1/-4 -2 sin 70 sin 50, साथ में आ गया जी sin 10, -1/4, यह आ गया cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। सेम चल रहा भाई साहब अभी तक। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वैल्यू, फिर वैल्यू क्या है -1/2, साथ में आ गया sin 10, यह आ गया cos 20 sin 10। फिर क्या करना पड़ेगा भैया हमको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये भी सिलेक्ट हो गया, हाँ जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इस बारी -2 नहीं होगा, इस बारी 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 cos A sin B का फॉर्मूला है, 2 cos A sin B का फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला याद रखो भाई टिप्स पर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस sin 10 हो गया,
यहां बनेगा 2 cos A sin B का फॉर्मूला। देखो ये हो गया -1/8 माइनस साइन 10 2 cos A, तो क्या हो गया भैया, साइन 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 A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ब्रैकेट ओपन होंगे, यह आ गया -sin10 -1/2, क्योंकि sin30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साथ में आ गया +sin10, कट जाएगा बेटा, तो यह आंसर आ गया 1/16। 1/16। सेम सेम से दो क्वेश्चन कराए देखो तुमको मैंने, यस और नो, सेम सेम से दो क्वेश्चन कराए। आगे और देखो, फिर सेम ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, घबराना नहीं है। ये कितना आया भैया, √3/2 आया। फिर बड़े वाला एंगल sin 80 sin 40 sin 20, क्या करेंगे, वही जो कर रहे थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तुम्हें पता ही है -2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, तो √3/4 -4 इनफैक्ट -2 sin 80 sin 40। बस बड़े वाले एंगल को आगे लेने की हैबिट बनाओगे तो अटकोगे भी नहीं कहीं। जो बच्चे देख रहे हैं ऑफलाइन के भी होंगे, कुछ पेड बैच के भी होंगे, तो उनको बताया गया है कि बड़े वाला एंगल आगे लेने से सुख होता है, बहुत सुख होता है, वरना बच्चे फंसते थे, उनको पता है पहले। तो यहां पर आया भैया cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, 40 आ गया। फिर आ गया sin 20, सेम सा क्वेश्चन है भाई साहब, ये आ गया -1/2, ये पिछले लेक्चर में नहीं थे ये क्वेश्चन, और यहां आ गया cos 40 sin 20। फिर आपको पता ही है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करा, तो -√3/8 माइनस साइन 20, ये हो गया -sin 60 प्लस sin 20, ये कट जाएगा, √3/8 इंटू -√3/2, तो आंसर आ गया 3/16। तीनों में से एक क्वेश्चन मान के चलो यूटीपीटी मिड टर्म बोर्ड फाइनल कहीं ना कहीं दिख जाएगा। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब आता है 10 20 40 80, कोई बात नहीं। अब देखो इसका LHS, अब यहां पर ना 2 tan A tan B का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको ऐसे रखेंगे, sin 80 sin 40 sin 20 डिवाइड बाय cos 80 cos 40 cos 20। तो इसका न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लेंगे और इसका डिनोमिनेटर हम अलग सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए ये आया sin 80 sin 40 sin 20, पता ही है ना, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, क्योंकि साइन है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, साथ में आ गया sin 20 -1/2 -1/2 sin 20, क्योंकि इसकी वैल्यू -1/2 होती है, sin 20 माइनस cos 40 sin 20। भाई जो पीछे अभी दो क्वेश्चन करके आए हो, एक साइन का एक कॉस का, दोनों को डिवाइड ही तो कर रखा है, ये तो अभी किया। फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये आया 4 माइनस साइन 20, और ये आ जाएगा माइनस साइन 60, और साथ में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 20। सही है जी, तो ये तो कट गया, ये आया -√3/2, तो ये आ गया हमारा आंसर, माइनस था √3/8, इसका आंसर आ गया। न्यूमरेटर का आंसर क्या आ गया, √3 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे ही सॉल्व करेंगे बेटा हम डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या था, cos 80 cos 40 cos 20, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सॉल्व कर लो। cos 120 cos 40 cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, भाई समझ रहे हो ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आया कितना भैया, -1/2
cos 20, ये आया cos 40 cos 20, सही है जी। फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, माइनस cos 20 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, कट जाएगा। 1/4 1/2 कितना हो गया 1/8। नाउ जो हमारा आंसर आएगा वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा। न्यूमरेटर कितना था √3/8 और 1/8 आया ना, ये तो था। कितना आया भैया √3, और √3 होता क्या है भैया tan 60 होता है। क्या होता है tan 60। खत्म होगी बात, ये सिंपल है। तो न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर आप चाहो तो साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। कैसा लगा, प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं है? मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है ये क्वेश्चन। अब ये अलग सा क्वेश्चन है, ये भी अलग सा क्वेश्चन है, ये भी, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले एक बारी उस जैसे क्वेश्चंस को एक बारी देखाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, अभी हमारे पास जैसे फॉर्मूला नहीं है, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड। क्या करेंगे 2 cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a, वही किया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो भैया 1/2 cos a 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस करूंगा तो यहां 2a आ जाए, सही है बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हाफ, साथ में आ गया cos a, और यहां आ गया cos 2a, साथ में आ गया cos a। फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये हो गया माइनस cos a, 2 cos 2a cos a। जहां पर ये दिख जाए ना नीचे 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना, समझ सकते हो कि हो जाएगा। ये आ गया cos 3a, साथ में आ गया जी cos a, कैंसिल हो गया। 1/4 cos 3a इज द आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। डन है जी, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, ये रहा, ये एग्जाम्पलर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी लास्ट में करते हैं, ठीक है ना। इसको 1 सेकंड में लास्ट में करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी रुक जाते हैं, या कराई दूं, चलो थोड़ा स्पेशल है, आउट ऑफ द बॉक्स है। यहां पर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, नहीं बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin π/5। अरे सर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 2 sin π/5। देखो क्या होगा 1/2 sin π/5, और यहां पर आ गया 2 sin π/5। सर हमें कैसे चलेगा बेटा, ये तो बहुत स्पेशल है, ये तो क्वेश्चन ही इतना स्पेशल है कि आपको इसका स्टार्ट याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ अ काइंड है, 1000 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है, ठीक है ना। ये आ गया बेटा, साथ में ये चलता रहेगा जो तामझाम चल रहा है। सही है जी। अब गौर से देखो इसको, इसको देखो, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, दिखा कि नहीं दिखा। तो ये आया 1 में 2 sin π/5, तो ये आ गया sin 2 थीटा, sin 2 π/5, साथ में एज इट इज है। देखो इसका एंड क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। फिर देखो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1 में 4 sin π/5, या फिर फॉर्मूला बन गया, देखो भैया इसको, यह आ गया sin 4 π/5। अब आप समझ ही गए हो सर, आगे भी वही गेम चल रही है, देखो आगे भी वही गेम चल रही है। फिर हम क्या करेंगे वही भाई, 2 से इंटू, यहीं पे कर लेते हैं, 2 से इंटू फिर 2 से डिवाइड, फिर यहां पर वही गेम आ चुकी है मेरे भाई।
क्या आ गई 1/8 साइन पाई बाय 5, ये आ गया हमारा साइन 8 पाई बाय 5 और साथ में आ गया कॉस 8 पाई बाय 5। फिर वही गेम आ चुकी है भाई साहब, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फिर फॉर्मूला बन गया। तो 1/16 साइन पाई बाय 5 साइन साइन डबल 16 पाई बाय 5। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय शुरू होगा यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो ऊपर वाले को लिख सकता हूं साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 5, नीचे 16 साइन पाई बाय 5, ब्रेक किया ऊपर 3 पाई प्लस पाई बाय 5 3। अच्छा आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करके जैसे मैंने सिखाया था ना घूमने वाला, वो भी तरीका कर सकते। 3 पाई का मतलब क्या हो गया, देखो घूमना तो है ही है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यही है ना। 3 पाई प्लस पाई बाय 5, तो ये नीचे आ गया, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, चांटा पड़ा 16 साइन पाई बाय 5, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा -1/16। अच्छा अब यहां पर ना वैल्यू बोली गई है, पेपर में प्रूफ दैट बोला जाएगा कि -1/16 प्रूफ करो, तब भी आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, समझे। ये स्पेशल है, पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई डबल हो रहा है ना, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। परफेक्ट क्वेश्चन था, परफेक्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन अब बीच में बहुत सारे छोड़ रखे हैं, वो करते हैं। सही है जी। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, सब कट जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख के घबराते हैं बस, साइन अल्फा आ गया, फॉर्मूला खोलो यहां पर, या तो इधर फॉर्मूला लगा लो या पूरे में ही फॉर्मूला लगा लो, आपकी इच्छा है, मैं अलग अलग लगा रहा हूं। ये आया साइन ए कॉस 2 पाई बाय 3 कॉस ए साइन 2 पाई बाय 3, ये आया साइन ए कॉस 4 पाई बाय 3 कॉस ए साइन 4 पाई बाय 3, वैल्यू डालो कट जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे देखो ये आया साइन अल्फा, ये आया साइन अल्फा, कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है -8, और साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 120, ये होता है 90 इंटू 1 प्लस 30, तो ये कॉस 30 आ गया, वो भी यानी √3/2, तो ये आया कॉस अल्फा अंडर √3/2। फिर आ गया 240, तो कॉस 90 इंटू में 2 प्लस 60, तो ये आ गया भैया कॉस 60, थर्ड क्वाड्रेंट है तो चांटा पड़ेगा, कॉस 60 की वैल्यू फिर क्या होती है -1/2, ठीक है। फिर साइन 240, साइन 90 इंटू 2 प्लस 60, ये हो गया, तो ये आ गया जी हमारा साइन 60, साइन 60 थर्ड क्वाड्रेंट चांटा पड़ेगा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है -√3/2, -√3/2। अब आप समझ ही गए होगे कि ये वाले से तो ये वाला कट गया, यहां बचा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 मेक साइन अल्फा, कट के आंसर क्या आ गया भैया 0 आ गया, कट के आंसर क्या आ गया 0 आ गया। गॉट इट, सिंपल है, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन। और देखो, अरे ये तो भाई, ये दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं, ये तो हमारी एनसीईआरटी का है, दोबारा कराऊंगा अभी मैं, और इसमें एक क्यूब वाला वर्जन भी आएगा अभी, देखो एक क्यूब वाला वर्जन भी, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाले में टैटू वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, टैटू वाले फॉर्मूले शायद तुम्हें याद हो, टैटू वाले फॉर्मूले ये बड़े फेमस है, मेरी लाइन, टैटू वाले फॉर्मूले का मतलब होता है वो टैटू जो टैटू करा लो, इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत काम आएंगे। ये होता है 1 प्लस कॉस, जो थीटा होगा वो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा वो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन भी दिया इन फॉर्मूलों का कि आए कहां से है, तो जाके वो तो देखना ही पड़ेगा। तो यहां देखो जितने भी रूट हो परेशान नहीं होना,
जितने भी रूट हो परेशान नहीं होना, 2 2 और इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या आया बेटा 1 प्लस कॉस 8 थीटा आ गया। और ये क्या हो गया भैया 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। देखो यहां थीटा है तो थीटा का आधा हो गया, या 8 थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 थीटा, एंगल का आधा। तो देखो 2 भी बाहर आके मतलब 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और ये cos 4 थीटा। फिर वही काम दोबारा स्टार्ट कर दो, ये कहीं से भी आ सकता है, 8 से, 4 से, 2 से, 16 से, 32 से, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। काम सब में अब सारे स्टेप सेम है, जो यहां किया अब मैं आगे वही करने वाला हूं। देखो 2 कॉमन लेंगे, ये फिर वही फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। फिर ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आके 2 हो जाएगा। फिर यहां से 2 कॉमन लोगे बेटा, मैं कह रहा हूं ना जब तक सारे रूट नहीं हट जाएंगे, क्योंकि प्रूफ करना है, बाहर आता रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बाहर आ जाएगा 2 और ये बाहर आ जाएगा थीटा। यही हमारा RHS है। बच्चे घबराते कहाँ हैं, रूट 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 देख के। 4 भी आ सकते हैं भाई, 5 भी आ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात क्या है, काम एक ही होगा। जो ये काम है भाई 3 बार ही कर दिया, वही 3 बार ही कर दिया। और देखो पीछे वाले सारे हो गए ना हमारे, पीछे तो कोई नहीं छोड़ा ना, एक बार देख लेते हैं भाई, पीछे कहीं छोड़ा तो नहीं है कोई, नहीं सारे हो गए। तो हम पहुंच गए ये वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पहुंच गए। लगभग 2-3 क्वेश्चन बचे, जल्दी से कर लेते हैं। सेक 8 थीटा क्या होता है बेटा 1 बाय कॉस 8 थीटा, यही फॉर्मूला लगने वाला अभी 1 बाय कॉस 4 थीटा। एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा, डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा। एलसीएम ले लेंगे भैया, एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कॉस 4 थीटा, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई कॉस 8 थीटा। साइन कॉस में चेंज करने के बाद बस सिंप्लीफाई किया है। फिर देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, तो यहां पर लगने वाला है 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, साथ में आ गया कॉस 4 थीटा, इधर 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, यहां लगने वाला है कॉस 8 थीटा। सही है जी। अब देखो, अब गौर से देखना है, अब गौर से देखना है, ये साइन स्क्वायर है ना, मैं 2 बार लिख रहा हूं 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा। ये साइन स्क्वायर स्क्वायर था तो 2 बार ही तोड़ दिया भाई, 2 बार ही तोड़ दिया, ठीक है जी। डिवाइड बाय, ये भी ऐसे रखते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहां आ गया कॉस 8 थीटा। गौर से देखना, हम ना एक ही फॉर्मूला 2 बार ही लगाएंगे, अब एक यहां पे लगाएंगे सीधा और एक बार यहां लगाऊंगा उल्टा। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन एंगल का डबल, और यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन एंगल का आधा कॉस एंगल का आधा। सेम फॉर्मूला LHS टू RHS लगा और यहां RHS टू LHS लगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन का, बाकी तब तो कुछ था ही थोड़ा ना अभी तक, ये फॉर्मूला ही लगा रहे थे। कॉस 8 थीटा साइन 8 थीटा tan 8 थीटा हो गया भैया, साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, ये होता है tan 2 थीटा, सॉरी कॉट 2 थीटा, और कॉट नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। यही साबित करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको चेंज किया और इसको चेंज। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, very very important part of this question. Next
ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है और यही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी इस्तेमाल किया। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब जैसे इसी से ही तो बन जाएगा ना, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2। यहां थीटा बाय 2 है, यहां क्या हो गया थीटा, देखो एंगल का क्या हो गया है डबल हो गया है, यही लगाऊंगा। देखो लास्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, कॉस स्क्वायर एक ही जगह 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, इसकी जगह भी 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, सब में से 2 कॉमन ले लो, 1/2 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन की स्टार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है भाई। एक बार अगर आपने करेक्ट स्टार्ट पकड़ लिया ना, राजा आदमी। 2a माइनस कॉस 240, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या होता है कॉस a, ये होता है 2 कॉस a कॉस बी, सॉरी मैं भी भूल गया था फॉर्मूला, 2 कॉस a कॉस बी, इसकी वैल्यू होती है -1/2। टू से 2 कट जाएगा, माइनस कॉस 2a से माइनस कॉस 2a कट जाएगा, 3/2 आंसर आ। यानी टैटू वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया खत्म, बचा कुछ देखते हैं। हाँ क्यूब वाला बचा होगा ना, अच्छा 2 बचे हैं, 3 बचे, ओके ठीक है। हाँ ये क्यूब वाला क्वेश्चन है वो कराते हैं। अब देखो क्यूब वाला क्वेश्चन भी जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव किया, क्यूब का डिराइव कर सकते हैं। हमारा cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 cos ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो क्या मैं यहां से ये नहीं निकाल सकता, कैसे, इसको इधर लेके जाओ, cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइड बाय 4, ये हो गया cos क्यूब a। तो ये फॉर्मूला बना दिया हमने cos क्यूब a का, क्या cos 3a यानी एंगल का ट्रिपल, cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइड बाय 4, cos 3a यानी 360, 3 cos a डिवाइड बाय 4, cos 3a यानी 720 प्लस 3a और 3 cos a, ये डिराइव करके दिखा देना मैडम को, कोई दिक्कत तो ना। तो मैडम या सर जो भी है, बच्चे पूछते हैं सर आप हमेशा मैडम 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 क्यों बोलते हो, सर क्यों नहीं बोलते। अरे क्योंकि हमारे स्कूल में मैडम थी इसलिए मैडम 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 निकलता है, ठीक है ना। और वैसे भी तो मुझे मैडम ही बोलना चाहिए ना, इफ यू नो यू नो, ठीक है ना। ये आ गया जी 1/4 बाहर आ गया, cos 3a 3 cos a cos 360 प्लस थीटा, दोबारा फार्म हाउस पहुंच गए, दैट स्टोरी याद है ना, तुम भूल तो नहीं गए। यह आ गया जी cos 3a 3 cos 120 प्लस a, cos 720 प्लस 3a cos 3a, 3 cos 240 प्लस a, cos 3a cos 3a cos 3a 3 cos 3 हो गया। देखो 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 ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऐसे बार बार ही देखना पड़ेगा लेक्चर एक बार ही ना आपको। ये देखो 3, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, तो सबका 3 बार ले लो, क्या बचेगा बेटा cos 3a cos 120 प्लस a और cos 240 प्लस a। फॉर्मूला लगा लो भाई साहब, ये तो हमें प्रूव ही करना है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। cos a प्लस cos b क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos
ए माइनस बी बाई 2। ए से ए कट गया, 120 माइनस 240 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, 3/4 cos 3a 2। कितना हो गया बेटा ये? कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ एक बच गया क्या? हाँ देखो, ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना, 3 cos a तो लिखना ही भूल गया। देखो मतलब cos a लिखना भूल गया मैं अब। तो यहाँ है cos a बचा हुआ बेटा, एक cos a। वही मैं कहूँ यार, कटना तो चाहिए। तो ये आया बेटा 180 प्लस a, cos 180 प्लस a क्या हो गया भैया? cos a। और ये है -1/2, साथ में आ गया भैया cos a। तो cos a से cos a कट जाएगा, 3/4 cos 3a। मैं आपको बता दूं मैंने क्या नहीं लिखा था, 3 cos a मैं लिखना भूल गया था। तो 3 तो भारी आ चुका था उसका, ये 3 तो भारी आ गया। अब क्या बचा? खाली cos a। ये मैंने यहां लिख दिया, अब देख लेना, ये मैंने यहां लिख दिया, मैं भूल गया था लिखना। सही है जी, चलो जी, बहुत ही बढ़िया, डन, खत्म। ये वाला आया बेटा cos 5 है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा, मैं आसान कर देता हूं, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 5a को ब्रेक करना है, ए तक लेकर आना है बेटा। याद है हमने एनसीईआरटी में किया था, tan 4x वाला, cos 6x वाला, cos 4x वाला, cot 3x वाला, बड़े एंगल को छोटे एंगल में तोड़ना है। तो 5a को सीधा a पर तो लेकर नहीं आया जा सकता, तो इसको 3a + 2a में तोड़ते हैं बेटा पहले। तो ये आया cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आया। यहां पर आया cos 5a cos 3a का फॉर्मूला क्या था भैया? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सर cos 2a के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, यही वाला क्यों? आरएचएस देखो भाई, सिर्फ cos है, सिर्फ cos। sin 3a, अब इसमें तो cos का ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और साथ में यहां आ गया sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। अब मकसद यही था, मकसद यही था कि हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन का जो आरएचएस बनाने के लिए ए में कन्वर्ट कर दिया। 5a से हम ए पर आ गए, पहले 3a और 2a में आए, फिर तोड़ा 3a और 2a को ए में कन्वर्ट किया। अब कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं। ये आया देखो 8 cos की पावर 5a माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 6 cos क्यूब a प्लस 3 cos a माइनस 6 साइन स्क्वायर a cos a माइनस माइनस प्लस 8 साइन की पावर 4a cos a। बस अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, और इसको लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। जैसे पुट करोगे, कट कटा के प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाए। सही है जी, आपका आंसर आ जाए। कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत कर ले। तो आई होप आपका सारे क्वेश्चन हो गए हैं भाई, जहां तक मुझे दिख रहा है। एक ये रह गया, ये भी करा देते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। काय की टेंशन है? आओ देखो, देखो ये है π/8, और इसके साथ इसका पेयर बन रहा है 7π/8, यानी पाई होता है 180, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इन दोनों में देखो, देखो क्या है, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos π - 3π/8, 1 + cos π - π/8। देखो भाई सही है कि नहीं है? ये आया 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये सब एलाइड एंगल्स, क्वाड्रेंट एंगल, सब तुमने खुद बनाने सीखे हैं, मैंने सिखाए हैं तुमको। 1 - cos π/8 हो गया, a + b a - b, 1 - cos स्क्वायर π/8, 1 - cos स्क्वायर 3π/8, 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन है, साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गए हो, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, -2 से इंटू -2 से डिवाइड। यस, तो इसको पहले आपको समझाने के लिए होल स्क्वायर बना देते हैं। बड़ा वाला एंगल आगे, छोटे वाला एंगल पीछे, ऊपर क्या है स्क्वायर, -2 से इंटू -2 से डिवाइड। अब -2 से तो कर नहीं सकते, तो -2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। तो कह सकते हो 1/4 कर दिया, ठीक है ना। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ऊपर स्क्वायर था तो माइनस लगा दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना, नहीं समझे? जाओ भी समझाता हूं। देखो भाई, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, -2 से माइनस ये हो जाएगा ना। अब तो 1/4 बाहर आ जाएगा भाई, अब तो ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाओ, cos a प्लस बी यानी 4π/8 माइनस कॉस ए माइनस बी 2π/8। आंसर आ गया भाई साहब आपका। ये है 1/4 cos π/2 इज 0 माइनस cos π/4 इज 1/√2 एंड ऊपर क्या है उसका स्क्वायर। 1/4 1/2 1/8 इज द आंसर। दैट्स ऑल योर ऑनर। खत्म। बढ़िया, मजा आया, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन। एनसीईआरटी कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, बहुत दिमाग खुल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, वैसे ये भी मैं कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन अपने पेपर में इसी से दिखेंगे, लेकिन हो सकता है कि टीचर थोड़ा सा और इसको चेंज कर दे। आपके स्कूल का लेवल बड़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है। हो सकता है आपके स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी दे, इसमें से कुछ भी ना दिखे। हो सकता है आपके स्कूल में ये वाला दिख जाए। हो सकता है आपके स्कूल में से और बियॉन्ड हो, लेकिन इसे बियॉन्ड वाला पार्ट भी जो है ना, वो आप इजीली अचीव कर लोगे अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो। बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। कर भला तो हो भला। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।